एक बार फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का बहुत बड़ा ऐलान आ चुका है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है। आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आज सबसे बड़ी खबर जो लगातार वायरल है आज, और वो खबर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने जारी किया है। आपको पता ही होगा कि जब बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती जी कोई खबर जारी करती हैं, तो सारे टीवी चैनल उस खबर को दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब इतना वायरल खबर वो जाती है कि सारे चैनल वाले बहन जी की खबर को दिखाने की कोशिश किया करते हैं। आज मायावती जी ने 4 खबर अपने आईडी पर पोस्ट की है, लेकिन उन चारों खबरों से बहुत बड़ा संदेश लोगों को मिल रहा है। मैंने इस खबर को आकाश आनंद जी के आईडी से उठाया है। मैं देख रहा था कि आकाश आनंद जी राजनीति में कितना एक्टिव हैं। थोड़ा कड़वी लगने वाली है, लेकिन जो हकीकत है, उससे तो हम लोग कम से कम रूबरू हो जाएँगे। आकाश आनंद जी को अब काम करने की ज़रूरत पड़ चुकी है, लेकिन वो काम क्यों नहीं करते हैं? बहन जी की खबर उठाकर अपने एक्स आईडी पर डाल देते हैं। बहन जी ने किस मुद्दे पर बात किया, वो उठाकर डाल देते हैं। कम से कम अपनी एक्टिविटी तो दिखाइए। आपको राजनीति का डर है। पहले आपने एक ट्वीट किया था जब आपको निकाला गया था कि मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मेरा वस्तुत्व, मेरा करियर राजनीति नहीं है, बहुजन विचारधारा है। आज आपको जैसे ही राजनीति से निकाला गया, फिर दोबारा लिया गया है। अब आप कोई ऐसा एक्शन लेते ही नहीं हैं, जो बहन जी के खिलाफ हो, या बहन जी जो चाहती हों, उसी खबर को आप चलाने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, तो ये खबर मैंने आकाश आनंद जी के आईडी से लिया था, और आज बहन जी ने जो खबर लिखा वाक़ई में काबिल तारीफ़ है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की तरह कोई बोल ही नहीं सकता, कोई बातें ही नहीं कर सकता है, क्योंकि मायावती जी वो इंसान हैं, जिन्होंने अपने एक वोट से भाजपा की सरकार गिरा दी थी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, और दलितों को भी नहीं भूलना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी खबर है, इसे लगातार टीवी चैनल वाले वायरल कर रहे हैं। मायावती जी ने क्या लिखा है, उस पर बातचीत करते हैं। देश के दलित व अन्य उपेक्षितों के हितैषी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्म सम्मान व स्वाभिमान के कारवां को सत्ता की मंजिल तक पहुंचाने के मिशन में तात्पर बीएसपी में कार्यरत लोगों के आने जाने में कुछ भी निजी नहीं, बल्कि यह पार्टी व मूवमेंट के हित व पूर्णतः निर्भर है। तो ये बहुत बड़ी बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कह दिया है। कोई आ रहा है, पार्टी से कोई जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये है कि बाबा साहेब के मिशन को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बहन जी का ये सबसे बड़ा संदेश है अपने लोगों को। और इससे बड़ी बात बहन जी ने आगे क्या लिखी है, देखिए आज जो भी खबर उन्होंने लिखा है, उस खबर से बहुजन समाज को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। आगे खबर में लिखा कि साथ ही विरोधी पार्टियों के षड्यंत्र के तहत पार्टी के कुछ लोग उनके बहकावे में आकर अब अपनी खुद की पार्टी को कमजोर करने में लग जाते हैं। अपनी खुद की पार्टी या फिर पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाने व परिपक्वता के साथ कार्य न करने के कारण तब उन्हें मजबूरी में पार्टी के हित से निकाला जाता है, पार्टी हित में निकालना पड़ता है। तो आप इतना समझिए कि उनके कहने का जो मतलब है, आज उन्होंने अपने दिल की बात लोगों तक रख दी है। आप ऐसा कह सकते हैं, मायावती जी ने रखा अपनी दिल की बात जनता तक। मन की बात तो आप प्रधानमंत्री मोदी जी की भी सुनते हैं। मायावती जी ने कहा कि मजबूरन पार्टी के हित में मद्देनजर रखते हुए लोगों को निकालना पड़ रहा है। इससे आगे जो लिखा वो और भी चौंकाने वाली खबर है। मायावती जी ने कहा कि मैं नहीं चाहती हूं कि मैं अपने समाज के लोगों को पार्टी से बाहर करूं। अब यहाँ पर इस ट्वीट का मुझे सीधा जो तार है, जो जुड़ने का जरिया है, वो ये नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं अशोक सिद्धार्थ जी की तो वापसी नहीं होने वाली है। अशोक सिद्धार्थ वही जो आकाश आनंद जी के फादर इन लॉ जी हैं, ससुर जी। तो ऐसा मैसेज बहन जी का आया है कि पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, जो नेता हैं, उन्हें निकालने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि जब वो निकलते हैं तब उनसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती है।
लेकिन वो दूसरे पार्टियों के बहकावे में आकर के अनुशासनहीनता कर देते हैं, जिसकी वजह से पार्टी के हित व मोमेंट को मद्देनजर रखते हुए उन्हें निकालना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी बात मायावती जी ने कहा है और साथ में ये भी कहा है कि उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि उनके पीछे षड्यंत्र किया जाता है। अब सर्वजन की नेता मायावती जी कोई ऐसे फैसला शायद नहीं लेती हैं, बहुत सोच समझ कर लेती हैं। खैर, मैं फिर आकाश आनंद जी को कहूँगा कि अपनी एक्टिविटी राजनीति में बढ़ाएं, वरना 27 की राजनीति अब दूर नहीं है। अगली खबर बहन जी ने जो लिखा, तीसरी बड़ी खबर, वो बहुत बड़ी है अपने आप में और हर बहुजन समाज को इसे विशेष तौर पर सोचना समझना चाहिए, देखना भी चाहिए कि आखिर बहन जी कब क्या बोलती हैं, कब क्या कहती हैं। मैं फिर कहूँगा कि सारे सवर्ण समाज के जो बीजेपी के नेता हैं, सवर्ण समाज वाले, वो हमेशा मोदी जी की बातों को, योगी जी की बातों को सोचा करते हैं, लिखा करते हैं। जो उनके पत्रकार हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले और जो सोशल मीडिया वाले हैं, जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं और आपके दिमाग से खेलते हैं, वो लोग मोदी जी, योगी जी व तमाम बड़े-बड़े बीजेपी नेताओं की बातों को लोगों तक पहुँचाते हैं, सुनते हैं अपना खुद। तो आप लोगों को भी सुनना चाहिए बहन जी की बातों को और शेयर करना चाहिए इस वीडियो को, ताकि सभी लोग बहन जी की बातों से रूबरू हो सकें। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी लिखती हैं, किंतु जल्द ही उनको समझ में आने व गलती का एहसास करने के बाद जब उन्हें पार्टी में वापस ले लिया जाता है, तो तब फिर कांग्रेस व बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियां इसे आया राम व गया राम का संज्ञा देकर पार्टी की छवि को धूमिल करने की पूरी कोशिश करती हैं। अब आप समझे, मतलब जब बीएसपी में लोग रहते हैं, तब उनके ऊपर षड्यंत्र करके किसी न किसी प्रकार से उन्हें पार्टी से बाहर करवा दिया जाता है और जब वो लोग बेचारे बाहर चले जाते हैं और फिर अपनी गलती मानकर वापस आते हैं, तब कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी की छवि को बर्बाद करने में लग जाती हैं। तो इनके कहने का मतलब यही है बहन जी के कि जो भी पार्टी से लोग बाहर जाते हैं, वो बहुत सोच समझ कर जाएं और चूंकि बहुजनों के हित की बात सिर्फ बीएसपी करती है, इसीलिए मैं कहूँगी, मायावती जी के बोल हैं कि मैं कहूँगी कि किसी के षड्यंत्र में ना फंसें, बीएसपी में रहें। मुझे भी बहुत दिक्कत होती है जब उन्हें बाहर मैं निकालती हूँ। तो ये सबसे बड़ी खबर है, आज मन की बात और दिल की बात मायावती जी ने अपने लोगों के बीच में रखा है और उनके लोग ऐसे हैं कि जो बाबा साहब से कहा गया था उसी पर हो जाता है कि आप दारू के लिए आपके लोग बिक जाएंगे, आपके लोग पैसे पर बिक जाएंगे और शायद वो हो रहा है। तो इसे समझना चाहिए उन लोगों को जो मायावती जी से और उनकी नीतियों से जुड़े हुए हैं। ये बड़ी खबर है और चौथी खबर इसी में बहन जी ने लिखा, और जब यही कार्य विरोधी पार्टियां करती हैं, तब उसे ये पार्टी हित का मामला कहकर टाल देती हैं, लेकिन बीएसपी के मामले में इसे किस्म किस्म की संज्ञा देकर इस पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश करती हैं। यह सब इनकी दोहरा मापदंड नहीं तो फिर क्या है। पार्टी के लोग सतर्क रहें। मैं फिर कह रहा हूं, बहन जी ने उसी शब्द को दोहराया है। पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता या लोग हैं, वो सतर्क रहें, इनके षड्यंत्र से बचने के लिए सावधान रहें। इन जितनी जातिवादी मनुवादी पार्टियां हैं, इन पार्टियों के बहकावे में ना आए। बहन जी ने बहुत महीन राजनीति यहाँ पर किया है, ऐसी राजनीति कि जो मेरा है वो जाए ना और जो आना चाहता है वो सोच समझ कर आए। इस बात को हमें पूरे ध्यान से सुनना होगा और समझना भी होगा। बीएसपी की छवि खराब नहीं होनी चाहिए। इस बीएसपी को बनाने में मानवर काशीराम साहब ने बहुत मेहनत किया है, ऐसा बहन जी का कहना है। आप समझ सकते हैं उनके ट्विटर, उनके बातों से। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? आप किस पार्टी को ज़्यादा चाहते हैं? आपको कौन सी पार्टी की नीतियाँ पसंद है? ये भी बताइएगा ताकि उस पर हम काम कर सकें और सर्वजन की आवाज़ को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर सकें। सबसे ज़्यादा इस चैनल पर कौन से पार्टी के देखने वाले भाई हैं? ज़रूर हमें बताइएगा, उस पर हम विशेष काम कर सकें। जय भीम, नमो बुद्धाय।